हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिलरिटी। आज जो हम पढ़ेंगे वो कैपिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कैपिलरिटी क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है कैपिलरिटी, ये क्या होती है। द फिनोमिना ऑफ राइज ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। यानी एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जो लिक्विड होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज करता है और फॉल करता है। सॉरी, यहाँ पर एक और आएगा, राइज और फॉल, FALL, ये और लिख लेना आप यहाँ पर। द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, यानी जो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लिक्विड जो होता है यानी ऊपर चढ़ता है और गिरता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, उसी को ही हम कैपिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का राइज होना और फॉल होना ही क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास ये होती है कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। द ट्यूब विद ए फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ये जो है ए ट्यूब विद फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ, यानी उसके लेंथ के हिसाब से जो उस पर जो छिद्र होते हैं, फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर, जो छिद्र होते हैं उसके अंदर, यानी जो ऐसे आपके पास में नली है और ये बराबर लेंथ की है, तो इसके जो इसमें जो छेद होगा, ये जो नली होगी इसकी, ये बराबर लेंथ की होगी और बराबर इसके अंदर क्या होंगे, छिद्र होंगे। उसी को क्या बोलते हैं, हम कैपिलरिटी ट्यूब बोलते हैं। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब कैसी होती है। देखिए, ये आपके पास में यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये है आपके पास में जैसे कैपिलरी ट्यूब। अब ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, जैसे आप ये मान सकते हो ये कैपिलरी ट्यूब है आपके पास में। ठीक है, ये नीचे से भी खाली होती है, यहाँ पर ये कैपिलरी ट्यूब है पूरी, नीचे से यहाँ से भी खाली होती है और यहाँ से भी खाली होती है, यानी दोनों तरह से ओपन होती है। ऊपर से भी ओपन होती है, यहाँ दोनों साइड से ओपन है, नीचे से भी क्या है, ओपन है। ठीक है, अब ये जो कैपिलरी ट्यूब होते हैं, जैसे यहाँ पर कोई लिक्विड भरा हो इसके अंदर, ठीक है, यहाँ ये टब के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, और जैसे इस लिक्विड के अंदर जैसे हम ये कैपिलरी ट्यूब है आपके पास में, दोनों एंड इसके ओपन है, तो इस एंड को, ये नीचे वाला जो एंड है, इस एंड को जब यहाँ से नीचे लेके आते हैं, इसके अंदर डुबोते हैं इस लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लिक्विड होता है ये यहाँ इसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसका जो इंक्रीज होता है यहाँ राइज हो जाता है। यहाँ जो लिक्विड है वो थोड़ा सा उसकी ऊंचाई यहाँ तक चली जाती है। ठीक है, ऊपर तक पहुँच जाता है यहाँ पर लिक्विड जो होता है वो, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके पास में कैपिलरी ट्यूब है, ये एक फाइन, यानी कहने का मतलब है ये जो क्या करेगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये कैपिलरिटी फिनोमिना होता है। क्योंकि जो लिक्विड जो होता है वो ऊपर गिरना या चढ़ना जो भी होता है इसके अंदर, वो क्या होता है, उसी को हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ये एक आपकी कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है, कैपिलरी ट्यूब के क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देखिए। अब पहला एग्जाम्पल आपके पास में ये है, द फाइन पोर्स ऑफ द ब्लोटिंग पेपर एक्ट्स लाइक द कैपिलरी ट्यूब, इंक राइज इन दैम लिविंग द पेपर ड्राई। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर लिखिए LEAVING, लिविंग। जो हमारे पास में जो ब्लोटिंग पेपर होता है, जैसे कागज़ जो होता है हमारे पास में, वो क्या करता है, एक कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर जो इंक होती है, इंक राइज इन दैम लिविंग द पेपर ड्राई, जो पेपर होता है उसको ड्राई कर देती है, यानी जो हम कोई भी अक्षर लिखते हैं उसके ऊपर, वो इंक जो होती है, जब हम फैन चलाते हैं तो वो इंक वहाँ से जो आपके पास में पेपर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। इसी कारण से वो लिक्विड उसके अंदर चला जाता है और उसको ड्राई कर देता है। ठीक है, ड्राई पेपर जो होता है आपके पास में, यानी उसके ऊपर हम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखे हैं ये इसके ऊपर। ठीक है, जैसे ये लिख रखे हैं यहाँ, यही आपके कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करेंगे। ओके, दूसरी बात यहाँ पर क्या है, ए टॉवल सोक वाटर ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। एक टॉवल जो होता है, जो नहाने के बाद में जो हम बालों को पूछते हैं, शरीर को पूछते हैं, तो पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। क्योंकि जो आपके पास में तौलिया होता है उसके अंदर फाइन पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, जैसा कि पेपर के अंदर होते हैं, ऐसे ही तौलिए के अंदर बहुत ही बारीक बारीक छिद्र होते हैं। वो क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करते हैं। इसी कारण से वो जो पानी होता है वो उसे सोख लिया जाता है टॉवल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, oil rises in the long narrow space between the thread of the wick because they act as the capillary tube।
अब जो होता है, जो हम कोई जोत वगैरह करते हैं या फिर जैसे पूजा वगैरह करते हैं किसी चीज़ की, तो हम वहाँ पर दिया जलाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब दिया जलाएंगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये बत्ती होती है जिसको विक बोल रहे हैं यहाँ पर, थ्रेड ऑफ विक। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तेल होता है, ये दिए के अंदर जो तेल भरा होता है यहाँ पर, वो इसके यहाँ पर ऊपर चला जाता है, यहाँ जलता रहता है। कहने का मतलब जो दिया होता है वो जलता रहता है, क्योंकि जो ये जो ट्यूब होती है आपकी, विक जो होती है, बत्ती जो होती है, वो एक कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसके अंदर तेल होता है, वो राइज ऊपर धीरे धीरे चढ़ता रहता है, क्योंकि वो कैपिलरी ट्यूब के द्वारा ही वो जलती रहती है, ठीक है। अब ये होता है कि धीरे धीरे ऊपर तक तेल पहुंच जाता है और वहाँ पर वो जलती रहती है, ठीक है, क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा वो काम करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है, स्वेलिंग ऑफ द वुड इन द रेनी सीजन ड्यू टू द राइज ऑफ द मॉइस्चराइजर फ्रॉम द एयर। जो लकड़ी होती है हमारे पास में, जैसे जब रेनी सीजन आता है तो वो फूल जाती है, ठीक है, ड्यू टू राइज ऑफ मॉइस्चराइजर फ्रॉम द एयर। जब रेनी सीजन आता है तो कोई भी हमारे पास में लकड़ी होती है तो धीरे धीरे यहाँ से फूलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जब ये क्या करती है, जो ये जो बारीक छिद्र होते हैं, जो लकड़ी के ऊपर जो भी छिलका वगैरह होता है, वो बारीक छिद्र वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, कैपिलरी की तरह बिहेव करते हैं और पानी को सोखते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो वो भी इसी बेस पे काम करती है, किस पे, आपकी कैपिलरी एक्शन पे काम करती है। दूसरा हमारे पास में देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर। जो फील्ड होता है हमारे पास में, खेत वगैरह, उसको प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। खेत को जब जोतते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, उसको जो जो रेत होता है, जैसे आपके पास में एक खेत है और खेत को यहाँ से ऐसे जोतते हैं हम, उसको जैसे प्लॉटिंग करते हैं, तो ये फाइन पार्टिकल्स की तरह, जो रेत होता है, मिट्टी होती है, वो फाइन पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कैपिलरी की तरह एक्शन करती है। इसके कारण से जो भी जैसे पानी वगैरह होता है उसको सोखती रहती है, ठीक है, और काफ़ी दिनों तक उसमें नमी बनी रहती है। वो भी इसी की तरह ही वो काम करती है। दूसरे हमारे पास ये होते हैं कि जैसे एक तो रेत होता है हमारे पास, सोयल होती है, ठीक है, एक हमारे पास में क्ले होती है, ठीक है, एक सोयल होती है, एक क्ले होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये होती है, जल्दी सूख जाती है और ये लेट तक इसके अंदर नमी बनाए रखती है, क्योंकि यहाँ जो सोयल होता है, मिट्टी जो होती है, उसमें जो बारीक जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो जल्दी सूख जाते हैं। और यहाँ पर क्ले होते हैं, नमी काफ़ी देर तक बनाए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसके जो पोर्स होते हैं, यहाँ पर जो पोर्स होते हैं, क्ले के जो पोर्स होते हैं, वो बहुत ही बारीक होते हैं, जो कैपिलरी की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं वो मोटे होते हैं, जो कैपिलरी की तरह कम बिहेव करते हैं, ये ज़्यादा बिहेव करते हैं। इसके कारण से इसमें नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है और यहाँ पर कम देर तक बनी रहती है। ये सारे जो होते हैं एग्जाम्पल जो आपके, वो कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पूरा जो एक्शन है वो कैपिलरी के ऊपर ही क्या करता है, काम करता है। ओके गाइज, तो ये था आपका टॉपिक, कैपिलरी एंड कैपिलरी ट्यूब्स और उसके कुछ एग्जांपल्स। ओके गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।